नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो डेली सुबह आपकी होती है अलार्म वाली क्लास, यानी आपका अलार्म बज चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी उठ गए होंगे, और नहीं उठे होंगे तो अपनी रजाई में, लेकिन फोन आपका जरूर ऑन हो गया होगा, है ना। एक बार जल्दी से सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है, जय हिंद है भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भीम, जय श्री राम। चलो सुप्रभात। आ गए आप सब? जी भैया, ये क्लास जो है आपकी वो टीचिंग चैनल पर और मेन चैनल दोनों पर, यानी रोजगार विद अंकित और रोजगार विद अंकित टीचिंग, ये दोनों पर लाइव है एक साथ। तो आप जहां से भी देख रहे हैं बने रहेंगे आगे आने वाले 45 से 50 मिनट तक आप सभी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारा जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हमारे होमवर्क क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था कि जल्ली कट्टू कहाँ का, मतलब जल्ली कट्टू कहाँ पर मनाया जाता है, बताएंगे। जल्ली कट्टू आपसे पूछा था कहाँ पर मनाया जाता है, बताओ। तो आप सभी बताएंगे कि जल्ली कट्टू कहाँ पर मनाते हैं। इसका उत्तर दिया था कि नहीं दिया था आपको, बताओ। जल्ली कट्टू कुछ तमिलनाडु कर रहे हैं, कुछ केरल बता रहे हैं। जय जोहार भैया, जय जोहार। विद्वानों में मतभेद है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है कि जल्लीकट्टू आपका, बताएंगे। एक कुछ केरल लिख रहे हैं भैया, सर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। अरे क्या स्टार्ट करो भाई, और क्या कर रहा हूँ ये, तो मतलब आते ही मतलब कुछ ऐसी चीजें बोलोगे जरूर है। और ये क्या है, क्वेश्चन नहीं तो क्या है भाई। सत श्री अकाल। चलो हाँ जी बिल्कुल। चलो हाँ जी भैया, तो आप कहेंगे भैया जी इसको हम तमिलनाडु में मनाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तमिलनाडु वाले जितने भी साथी हैं, अब जो भी हमने 16 दिसंबर 2025 को पढ़ा उसका रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। देखो हमने आपसे पूछा है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है, बताओ। स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है। सभी दोस्त इसका आंसर करेंगे, सभी इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो तो ये अपना प्यारा देश भारत बना है ना, अपना प्यारा देश भारत बना है, ठीक है। अगला पूछा है नवंबर 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, बताओ। नवंबर 2000, भैया बताएंगे, नवंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, बताओ। बताएंगे फटाफट से। कल बताया था कौन थी, शेफाली वर्मा। और वो बताओ पुरुष वाला बताओ, ठीक है। पुरुष वाला भी बताओगे, ठीक है, पुरुष वाला दोनों बताओ। ओके हाँ, आप कहेंगे भैया इनका नाम है, एक का नाम शेफाली वर्मा है, ठीक है, शेफाली वर्मा है, और अगर मैं बात करूं पुरुषों की यानी मेंस वाले में, मेंस में है साइमन हार्मर। कौन है, साइमन हार्मर है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के, ठीक है। ये हो गया, कौन हो गया, साइमन हार्मर भैया। ओके अगला, अगला क्या है, प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत किस राज्य ने करी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट महादेवा ये फुटबॉल से जुड़ी है और इसको शुरू किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। महाराष्ट्र ने फुटबॉल ट्रेनिंग से संबंधित है, अभी आपने देखा होगा मेसी आए थे तो उसी में, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, किसने शपथ ली, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। तो आप कहेंगे इनका नाम है राजकुमार गोयल। कौन है, राजकुमार गोयल है आपके, कौन है, राजकुमार गोयल है, ठीक है, राजकुमार गोयल है आपके, ठीक है। अगला पूछा है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। नाम थोड़ा सा मतलब ऐसा मिलेगा आप कि आप बहुत प्यार से इनका नाम लेंगे तभी आप लिख पाएंगे इनका नाम, ठीक है। बताओ बताओ क्या नाम है इनका। तो इन शॉर्ट में इनके नाम की बात करें हम तो ये क्या नाम है, मुथरैयार द्वितीय, है ना, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, मुथरैयार द्वितीय, मुथरैयार द्वितीय या सेकंड बोलते हैं, ठीक है, इनके सम्मान में, ठीक है, द्वितीय या सेकंड कुछ भी कह सकते हो, ओके। अगला, वल्लभ भाई पटेल जी की 75वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई, 75th आपका ये मनाई गई इनकी डेथ एनिवर्सरी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, बताओ कब मनाएगी। हाँ जी बताओ, आप कहेंगे भैया जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 75वीं मनाई गई है ये कब मनाएगी, आप कहेंगे 15 दिसंबर को। कब,
15 ऑफ दिसंबर को, 15 ऑफ दिसंबर को मनाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो आपका सी डॉट है ना, क्या है? सी डॉट है आपका, ठीक है, सी डॉट पुणे, ठीक है, सी डॉट, सॉरी सी डॉट, सी डॉट है आपका, ठीक है। इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सी डॉट कहते हैं हम इसको। ओके, क्लियर है भाई? चलो सबको बुला लो एक बार, सभी साथियों को बुला लो एक बार फटाफट से। जो साथी हमारे अभी नहीं आ पाए हैं उनको एक बार बुलाएंगे सभी। उसे कह दो कि आपकी अपनी क्लास शुरू हो चुकी है भैया, तो जल्दी से आ जाओ क्लास में बिना किसी देरी के। चलो चलो आगे देखो भैया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, इसका फुल फॉर्म है। अगला, दिवंगत प्रफुल्ल गोविंद बरुआ का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से है भैया। कहाँ से है? असम से है आपके। कहाँ के? असम से है भैया। ओके, असम। अगला पूछा है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य का तीसरा टाइगर के आवास में भैया सैद्धांतिक? ये कहाँ का है वीरांगनी दुर्गावती? ये है आपका वीरांगना दुर्गावती है एमपी का, ठीक है, एमपी का, एमपी का। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? बताओ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? बताइए आप। सुप्रिया साहू। अच्छा अच्छा, सुप्रिया बरुआ है। सुप्रिया साहू तो वो है आपकी यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ वाली हैं, ध्यान से, है ना। संगीता बरुआ है भैया, ठीक है, सुप्रिया बरुआ नहीं, संगीता बरुआ, संगीता बरुआ है आपकी, ठीक है। सुप्रिया साहू तो यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला है उनको, क्या, सुप्रिया साहू जी को। अगला बताओ, किस देश के भैया मोजेंडिका आध्यात्मिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया है? ये आपका केन्या, ठीक है। कहाँ की है? केन्या, ठीक है। कहाँ का है? मोजेंडिका, मोजेंडिका कहाँ का है भैया? आपका केन्या का है भैया। अगला, मेट्रो विस्तार के लिए कहाँ के? चेन्नई के लिए एशियाई विकास बैंक ने $240 मिलियन, 240 मिलियन डॉलर, ये डॉलर का सिंबल, ये मिलियन है आपका, ठीक है, $240 मिलियन आपका। अगला, किसने पेशेवर कुश्ती से आधिकारिक रूप में संन्यास लिया है? तो इनका नाम आपने सुना होगा, जॉन सीना। क्या नाम है इनका? जॉन सीना इनका नाम है, ठीक है, जॉन सीना। अगला, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट पावर म्यूजियम, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। भारत का पहला पावर म्यूजियम है आपका, ठीक है, भारत का पहला। बताओ फटाफट से। आप कहेंगे पटना, ठीक है, पटना, ठीक है, पटना। पटना कहां पर है? ये आपका बिहार, बिहार की कैपिटल है आपकी पटना। ये आपके 14 क्वेश्चन हैं। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके इन 14 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बताओ आपके 14 आउट ऑफ 14 में कितने हैं भैया, बताएंगे। 14 आउट ऑफ 14 है तो वेरी गुड है भैया। 13 आउट ऑफ 14 है तब भी आपका वेरी गुड है, और 12 आउट ऑफ 13 है तब भी। बस यही स्कोर होना चाहिए, 3 स्कोर आपके होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी स्कोर है तो समझो फिर आप थोड़ा सा मन से पढ़ाई नहीं की है। ओके, चलो अभी क्लियर है। तो आज का रिवीजन हमने कर लिया है। अब हम चलेंगे भैया आज की अपनी, यानी जो भी आज की आपकी करंट अफेयर्स 17 दिसंबर 2025 पर, ठीक है। जो भी कल घटा या 1-2 दिन पहले, मतलब जो भी होता है, मेनली कल की ही घटनाएं होती हैं इसमें, लेकिन एक आध जो घटनाएं जो छूट जाती हैं उनको हम आगे पीछे कवर करते रहते हैं, ठीक है। चलो, जुकाम ठंड थोड़ा ज़्यादा हो गई है, थोड़ा अपना भी ख्याल रखें भैया, ठीक है। मैं भी अपना रखूंगा, नहीं तो हमारा और तुम्हारा ये जो प्यार है ना, पता लगे किसी दिन छुट्टी हो जाए, वो अभी और आफत है ना। चलो चलेंगे भाई, पहला क्वेश्चन शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं, ये पूछा है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? हु रिसेंटली प्रेजेंटेड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो किसने प्रदान किए हैं? तो ये प्रदान किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। ये कौन है? ये भारत की राष्ट्रपति जी हैं। कौन है? भारत की राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने यह कौन से पुरस्कार प्रदान किया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार प्रदान किए हैं। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को, समझना किस स्टेशन को मिला है?
दिल्ली मेट्रो का जो पिंक लाइन का ईस्ट विनोद नगर स्टेशन मेट्रो को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के अंतर्गत मेट्रो स्टेशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई, किसके भैया, मेट्रो स्टेशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप से सम्मानित किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे किसको मिला है भैया, ये मिला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत मेट्रो के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई है। कौन सा स्टेशन है, ये पिंक लाइन का है भैया, स्टेशन का ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन है। कहाँ का, दिल्ली का है। किसने प्रदान की है, तो आपकी जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति महामहिम जी हैं, उनको। ठीक है, ओके। चलो मेरे भाई, आप रोज रोज ये मत पूछा करो कि यूपीएसआई के लिए ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी, मतलब एसएससी जीडी या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड, कुछ भी है, एनटीपीसी लगा हुआ है आपका, आगे ग्रुप डी आगे वाला 2022-26 वाला होगा, सबके लिए ले सकते हो यार। पढ़ा करो प्लीज, रोज रोज मत पूछा करो यार, तुम कब सुधरोगे इन चीजों को लेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, आईपीएल समझते हो आप, इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं। तो जडेजा की फोटो नहीं लगी यहाँ पर भैया, ये आपके कौन है भैया, तो आप कहेंगे प्रशांत वीर है। कौन है, प्रशांत वीर। अनकैप्ड समझते हो ना, जिसने मतलब अभी तक मुकाबले ही ना खेले हो और जिसको लोग जानते ही ना हो। ठीक है, और वो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जो सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। तो इनका नाम क्या है भैया, आप कहेंगे प्रशांत वीर नाम है। क्या नाम है, प्रशांत वीर इनका नाम है। ठीक है, प्रशांत वीर इनका नाम है। ठीक है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग अभी जो आपकी शुरू होगी 2026 में, उसके लिए मतलब सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। देखो, प्रशांत वीर आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने अबू धाबी में हो रही आईपीएल 2026 की नीलामी में 14.20 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदा। कितने में खरीदा है, तो 14 करोड़ और 20 लाख रुपए में इनको खरीदा है। किसको, प्रशांत वीर को खरीदा है। कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। वह आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस द्वारा आयोजित पिछले रिकॉर्ड को पार कर दिया। ठीक है, सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, आप कहेंगे कैमरन ग्रीन बने हैं, जिनको 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, और सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं, वो आपके बने हैं प्रशांत वीर बने हैं। 14 लाख 20 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो 14 करोड़ 20 लाख रुपए में, 14 करोड़ 20 लाख रुपए में प्रशांत वीर को खरीदा गया है भैया। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने खरीदा है। अगला है, विजय दिवस 2025 कब मनाया गया, बताएंगे। विजय दिवस 2025 कब मनाया गया है, 21 दिसंबर, 19 दिसंबर, 16 दिसंबर या 17 दिसंबर। विजय दिवस की बात कर रहे हैं, ये मनाया गया है 16 दिवस, 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर को मनाते हैं हम, कौन सा विजय दिवस मनाते हैं भैया। देखो, प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर निर्णायक विजय की याद में मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ था। इसमें 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भैया। ठीक है, तो 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस। किसके उपलक्ष्य में भैया, 1971 का जो भारत पाकिस्तान, यानी जो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो 2025 की थीम क्या है, 2025 की एकता, इसकी थीम क्या है विजय दिवस की, ये है एकता और संकल्प के माध्यम से विजय। क्या है, एकता और संकल्प के माध्यम से विजय है भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में सिमरनप्रीत कौर बरार ने 86वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में जूनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल फाइनल में कौन सा पदक जीता है भैया। इसकी बात कर रहे हैं, बात करें सिमरनप्रीत कौर बरार ने 86वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में जूनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल फाइनल में कौन सा पदक जीता है। तो सिमरन इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। क्या नाम है, सिमरनप्रीत कौर बरार नाम है। क्या नाम है, सिमरनप्रीत कौर बरार इनका नाम है। इन्होंने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में जूनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है भैया। देखो, ठीक है, किसमें भैया, तो 68वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में, ठीक है, इन्होंने जीता है। बात करें, वह आईएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025 के स्वर्ण पदक जीता भी नहीं है। मनु भाकर ने सीनियर महिला जो 25 मीटर में, और मनु भाकर ने किसमें, इन्होंने जूनियर में जीता है और मनु भाकर ने सीनियर में देख लिया है। ठीक है, इसमें भैया आप कहेंगे 68वें, है ना, 68वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है ना। किसमें भैया,
68वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में, किसमें, जूनियर वाले में, ठीक है, जूनियर वाले में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और वहीं अगर बात करें मनु भाकर के बारे में, तो इन्होंने भैया सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स में गोल्ड जीता है, ठीक है। तो इन्होंने सीनियर में, उन्होंने आपका जूनियर में, कौन से वाले में, 68वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। अगला समुद्री द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कौन सा है भैया, संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास, कैसा, ज्वाइंट बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या, एकथा, है ना, कौन सा, एकथा 2025 कहां पर आयोजित किया गया, बताएंगे, एकथा कहां पर आयोजित किया गया, बताएंगे। अभ्यास कौन सा, एकथा है भैया, कौन सा, एकथा, है ना, एकथा कहां पर आयोजित किया गया। एकथा की बात करेंगे तो ये मालदीव में, कहां पर, मालदीव में। कैसी है भैया, ज्वाइंट देखो आपकी एक्सरसाइज या तो मिलिट्री होगी, या तो एयरफोर्स की होगी, या तो नेवी होगी। जो एकता है वो एकता भैया किसकी है, ये है मैरीटाइम यानी नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। और कैसा, बायलेटरल है आपका, ठीक है। कहां पर, मालदीव में हुआ। देखो भैया, भारत मालदीव संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा है भैया, एकता, ठीक है। ये इसका 8वां संस्करण है, 15 से 17 दिसंबर तक, है ना, यानी 15 से 17 दिसंबर तक मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल सेंट्रल एरिया कमांड में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के समापन समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर हैं, और इसमें आईएनएस शारदा ने भी भाग लिया। देखो, जो भी आपका नेवल एक्सरसाइज होती है ना, उसमें या मैं बात कहूं आपसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी होती है, या नेवल एक्सरसाइज जो भी होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके किस जहाज ने भाग लिया, ठीक है, मिलिट्री वाली हुई तो उसमें किस मतलब रेजिमेंट ने भाग लिया, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उसको आप गौर किया करो, अगर आप अपने नोट्स खुद के बना रहे हो तो उसमें छोटा सा मेंशन कर लिया करो। एक था भारत मालदीव कैसी है, समुद्री एक्सरसाइज है, और भारत की तरफ से किसने भाग लिया, आईएनएस शारदा ने भाग लिया है, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है, यानी आयोजन स्थल। और भैया, ठीक है, बिल्कुल भैया, लेखपाल में भी आपका, आपने कल लेखपाल का नोटिफिकेशन आया होगा, देखा होगा, तो लेखपाल के जो पेपर में, यूपी लेखपाल जिसे हम अन्य राज्यों में पटवारी वगैरह कहते हैं, तो उसमें भी 5 नंबर का, है ना, यानी 5 क्वेश्चन भैया दिए हैं किसके, सीए के, ठीक है। अगर आपने सिलेबस देखा हो, देखा है नहीं देखा, कल लेखपाल का नोटिफिकेशन आया तो उसमें 5 नंबर का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उस 5 नंबर के करंट अफेयर्स के लिए भी आप इसको ले सकते हैं बहुत आराम से, और इसके 5 नंबर के करंट अफेयर्स ही नहीं तैयार होगा आपका, ठीक है। इस 5 क्वेश्चन के साथ साथ आपके कम से कम और अदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपसे यूपी लेखपाल के बारे में, तो आप कम से कम यहां से 8 से 9 क्वेश्चन ले जाओगे इस क्लास से, ठीक है, इस सिंगल क्लास से ले जाओगे आप, ठीक है, इस सिंगल क्लास से ले जाओगे आप। तो ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो साथी करते आए हैं उनसे पूछ लेना एक बार। इस अभ्यास में मालदीव राष्ट्रीय बल और मालदीव पुलिस की सेवाओं की क्षमता प्रशिक्षण है आपकी। बात करें, यह वर्ष 2017 से भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच समुद्री अभ्यास है। कब से, 2017 से। किसके नाम, एकथा नाम है इसका, क्या नाम है, एकथा इसका नाम है भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में किस राज्य में स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर प्रतिबंध लगाया गया, इन विच स्टेट हैज फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट इन स्कूल्स बीन रिसेंटली बैंड। कहां पर यह बैन किया गया, बताएंगे, कहां पर यह बैन किया है भैया, बताओ। तो महाराष्ट्र ने इसको बैन कर दिया, किसने, महाराष्ट्र ने इसको बैन किया है। आप भैया कैसा, शारीरिक और मानसिक कोई भी दंड नहीं दे सकते हैं ना ही शारीरिक आप दे सकते हैं और ना ही आप मानसिक दंड दे सकते हैं स्कूलों में, ठीक है। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है। शिक्षकों यानी टीचर्स, प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल्स, और यहां तक कि अस्थायी या अनुबंध कर्मचारियों को भी किसी भी परिस्थिति में छात्रों को दंडित करने की अनुमति नहीं है। यह शिक्षा के अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 के प्रावधानों को मजबूत करता है, विशेष रूप से धारा 17 पर जोर देते हुए, ठीक है। तो आप बच्चों को भैया ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक, इनमें से किसी भी सजा को भैया आप नहीं दे सकते, ठीक। कहां की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की भैया, ठीक है। मौखिक गाली गलौज, ताना मारना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग या कोई भी ऐसा व्यवहार जो छात्रों के मानसिक कष्ट या हीनता पैदा करता है, यह भी प्रतिबंधित है ना। अब ये नहीं आप जो है बोल तो नहीं रहे हो, लेकिन आप मतलब बोल रहे हो, अरे पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ये नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ भी जिससे आपका क्या, बच्चे का मानसिक, है ना, प्रताड़ना, तो भी आप कहते हैं भैया ये आपका मानसिक, आप ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। शैक्षणिक प्रदर्शन, धर्म, लिंग, जाति, भाषा, विकलांगता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव से दंड माना जाएगा, यह भी आपका दंडनीय माना जाएगा। या शिक्षक को
यह शिक्षक को छात्रों के साथ गैर शैक्षणिक संचार के लिए व्यक्तिगत संदेश या सोशल मीडिया का उपयोग करने पर से रोकता है, और माता पिता की सहमति के बिना छात्रों की तस्वीर या वीडियो के उपयोग की सीमित करता है भैया आपका। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई कहाँ के लेकर, ये आपका भैया महाराष्ट्र ने इसको बैन किया है। ठीक है, हाँ हाँ। अब आप कहते हो भैया जी आप भी तो कभी कभी हमें कहते हो कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम भी तो आप मुझे मानसिक प्रताड़ना देते हो, है? बोल दो तुम, है ना, बोल दो तुम कि भैया आप भी तो, है ना। देखो हंस रहे हैं कि ना, हाँ सही बात है। तुमको तो मैं कूटूंगा बहुत, तुम पढ़ाई करते नहीं हो, तुम्हारे लिए जरूरी है ना। स्कूलों में नहीं पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्कूलों में डांट नहीं पड़ेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। स्कूलों में क्या होगा, परसेंटेज ही तो डाउन होगा। मान लो बहुत ज्यादा आप पढ़ाई कर लोगे तो 80% आ जाएगा, कम पढ़ाई करोगे तो 65% आ जाएगा, हालांकि पास तो हो जाओगे ना। और यहां बाबूजी, यहां अगर कट ऑफ 80% गई है, तुम्हारे 79.99% है, तो भी आप क्या माने जाओगे बाबूजी, फेल माने जाओगे। ठीक है, तो यहां की लाइफ में और यहां की लाइफ में बहुत अंतर है। आई बात समझ में? यहां तो तुमको हम बहुत कूटेंगे अगर तुम नहीं पढ़े सही से, तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा तो तुमको तो बहुत कूटेंगे हम, तुम्हारे ऊपर कोई रियायत नहीं होगी। ठीक है, तुम बहुत बड़े बड़े लड़के हो गए हो सबके सब। देखो सब कितने होशियार हैं, सब रजाई में बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी तो यार तुम्हारा प्यार है। ठीक है, चलो। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025, 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल एट द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025? बताएंगे 2025 बताएंगे। 2025 की बात करेंगे तो आप कहेंगे भारत ने टोटल 56, कितने? टोटल 56 मेडल जीते हैं भारत ने। कहां पर? आप कहेंगे एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में। देखो भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में टोटल 56 पदक जीते हैं। कितने? 56 पदक जीते हैं, जिसमें आपके 19 गोल्ड मेडल हैं आपके। ठीक है, और 15 आपके क्या है भैया, सिल्वर है आपके। ठीक है, और भैया क्या है, 16 ब्रॉन्ज है, यानी 16 कांस्य है। ठीक है, और पदक तालिका में भैया 7वां स्थान प्राप्त किया। 56 पदक जीतने के बाद भी 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 5वें एशियाई यूथ गेम्स जो आपके हुए हैं ये 7 से 14 दिसंबर, ठीक है, कहां पर? दुबई में किए गए भैया। कहां पर? ये दुबई में हुए भैया एशियन यूथ पैरा गेम्स। ठीक है, एशियन यूथ पैरा गेम्स कहां पर हुए? दुबई में हुए दोस्त। ठीक है, दुबई में। ठीक है, दुबई में, दुबई में। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भैया अपनी सीए के बारे में बुक के बारे में क्या बताऊं? वो तो आप बताओगे ना, आपके अंदर आपको जब प्राप्त होगी किताब तो आप बताओगे कैसी बुक है ना। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलो। किस रेलवे स्टेशन ने सतत नवाचार के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार जीता है? देखो अब देखो, सतत नवाचार के लिए किसके लिए है? विच रेलवे स्टेशन रिसेंटली वन द नेशनल एनर्जी अवार्ड फॉर सस्टेनेबल इनोवेशन? अभी आपने मेट्रो वाली श्रेणी में देखा था, मेट्रो वाला विनोद नगर वाला मिला था, तो अब भैया किसकी बात करेंगे? अब ये है आपका कौन सा? मियाना रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा? मियाना रेलवे स्टेशन, ये गुना में पड़ता है। गुना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मियाना कहां पर है? मियाना रेलवे स्टेशन गुना मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखो मियाना रेलवे स्टेशन गुना मध्य प्रदेश ने सतत नवाचार के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार, नेशनल एनर्जी अवार्ड आपका जीता है। इस रेलवे स्टेशन को परिवहन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली घोषित किया गया है। यह श्रेणी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता दिखाने वाले संस्थानों को सम्मानित भैया और इनका मूल्यांकन करती है। ठीक है, तो भैया किसमें कौन सी सतत नवाचार है ना, इसमें भैया सस्टेनेबल इनोवेशन जो आपकी कैटेगरी है इसमें आपको मिला है मियाना रेलवे स्टेशन। और ये कहां का है? ये गुना मध्य प्रदेश का भैया, गुना मध्य प्रदेश का है। ठीक है, गुना मध्य प्रदेश का। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन कहां पर किया? वेयर डिड द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड? बताएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन कहां पर किया है? बताएंगे इसको कहां पर किया है दोस्त, बताओ कहां पर किया है? तो ये भी इन्होंने मध्य प्रदेश में ही किया है ना, मध्य प्रदेश में ही किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। किसने? NHAI ने किया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के भैया NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क वाइल्ड लाइफ सेफ रोड का उद्घाटन किया है। इसमें नवोन्मेषी टेबल टॉप लाल निशान
टेबल टॉप रेड मार्किंग लगाए गए हैं। इस परियोजना में 11.96 किलोमीटर के राजमार्ग परियोजना का 2 किलोमीटर का घाट सेक्शन शामिल है। इसमें लाल निशान 5 मिलीमीटर मोटे और हल्के उभरे हुए हैं ताकि ड्राइवर्स को चेतावनी दी जा सके और वाहनों की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका ऑब्जेक्टिव है ये करने का, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि जानवरों और वाहनों के बीच की टकराव की घटनाओं को कम करना और सड़क अवसंरचना विकास को वन्यजीव संरक्षण के साथ संतुलित करना। विशेष रूप से पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और भैया नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में भैया, ठीक है। यानी आप देखते होंगे कोई भी जब आपका कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य है या कुछ भी है तो उनसे जब जानवर निकलेंगे ना तो भैया रोड पर आएंगे। अब रोड पर जब आएंगे भैया तो टकराव होगा क्योंकि गाड़ियां स्पीड में होती हैं, तो ऐसे हो सकता है कि भैया जानवर और भैया गाड़ियों में उनकी मृत्यु होगा। तो मतलब उसमें नुकसान दोनों लोगों का है भाई, इंसान भी तो सुरक्षित नहीं है और जानवर भी सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए मतलब वहां पर रेड निशान लगाएंगे, आप समझो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है। अच्छा ओके, एक साथी कह सर 7वां देख लो। 7वें में क्या देखना है बाबू, 7वें में क्या देखना है? हाँ 56 जीते हैं भैया, क्या देखना है? 5वें भारत यूथ गेम्स में बात करो, 56 मेडल हैं टोटल, 19, 15, 16, 15, 16, 31, 19। अच्छा एक सेकंड, ये तो गाड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ कितने हुए? 16, 15, 31 हो गए, है ना। और 31 के बाद भैया आपके कितने बचे? और 31 में 9 जोड़ा 40, 10 85 हुए यहाँ पर, है ना। 16, 15 और 19, 31 और 19 कितने हुए? 40, 50 हो रहे हैं। अच्छा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड रुकेंगे। कहीं पर तो 26 होगा शायद, ये जो 16 वाला है ये 26 होगा चाहिए ना, तभी तो 56 बनेंगे जाके। हाँ जी, इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ये सही, एक बार इसको अगर यहाँ पर हम 56 कर दें, 26, 16 की जगह पर, 16 की जगह पर अगर हम 26 कर दें तो क्या देखो 56 हो जाएंगे। तो 26 और 15, 26, 5, 31, 41, 41 में 9 जोड़ेंगे 50, 10, 60 फिर ज़्यादा हो जाएंगे। 15, 16, 31 और 31 में अगर हम 19 जोड़ दें तो 3, 1, 4, तो 50 हो जाएंगे, है ना। 6 पदक की दिक्कत आ रही ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ कुछ तो, 1 मिनट मैं चेक करता हूँ इसको, ठीक है। 1 मिनट इसको चेक करना पड़ेगा बॉस, थैंक यू। इसने भी बताया है, बहुत बहुत लव यू है आपका, ठीक है। हाँ मामला गड़बड़ हो गया टोटलिंग में, है ना, टोटलिंग में मामला गड़बड़ा गया भाई। हाँ देखो यही गड़बड़ था, मुझे यही गड़बड़ लग रहा था, तो यही गड़बड़ हुआ है। देखो इसको पता क्या करेंगे बॉस, इसमें 22 करेंगे इसको, ठीक है। इसको 22 कर देंगे, ठीक है। इसको 22 कर देंगे, ठीक है। कितने? 22 भैया, 22, ठीक है। अब ठीक है, 22 ब्रॉन्ज है, 22 ब्रॉन्ज है, ठीक है बॉस। देखो ऐसा तो यहां पर भी बढ़ाया जा सकता था ना, लेकिन यहां क्यों बढ़ाना, एक बार देख लो, कंफर्म कर लो, पता लगे यहां बढ़ा दो, है ना। अभी ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब 56 हो गए, ये गुड, बढ़िया है भाई। 56 होने चाहिए थे, और यहाँ 56 कहाँ बन रहे थे, यहाँ तो कम हो रहे थे, यहाँ तो 50 बन रहे थे। 6 का मामला गड़बड़ था, 6 और दिलाओ, ठीक है। अभी ठीक है, ये सही मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको जो प्रिंटेबल PDF मिलेगी ना उसमें सही करा दूंगा मैं अभी इसको, ठीक है। चलो अभी ठीक है, ओके। हाँ कहाँ पर पहुंचे हम यहाँ पर पहुंचे थे। अच्छा अगला देखो, हाल ही में ध्रुवा 64, क्या है? ध्रुव 64 या ध्रुवा 64 लॉन्च किया गया। यह क्या है आपसे पूछ रहा है, जैसे आपसे पूछा था विक्रम और कल्पना क्या है, विक्रम और कल्पना क्या है, तो उसी तरह से आपसे पूछा है ध्रुवा 64 क्या है, आपसे पूछ रहा है। तो ध्रुवा 64 आपका क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, उपग्रह है, मोबाइल एप्लीकेशन है, या आपका सुपर कंप्यूटर है। तो आप कहेंगे जो ध्रुवा 64 है ना भैया, वो आपका क्या है भैया? आप कहेंगे एक भैया ये कैसा है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। कैसा? माइक्रो प्रोसेसर है ध्रुवा 64, ठीक है। जैसे आपने देखा था विक्रम और कल्पना, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाए थे, क्या थे? विक्रम और कल्पना आपके माइक्रो प्रोसेसर आपके थे। उसी तरह से जो ध्रुवा 64 है ये भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है। देखो भारत ने अपना पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट, इसमें क्या होता है, जैसे आपका ध्रुवा 64 है ना, ध्रुवा 64 है तो ये 64 बिट का होगा। जैसे आपका विक्रम और कल्पना थे 3201, तो वो क्या थे? 32 बिट के थे। ये कैसा है? 64 बिट का है, ठीक है। पहला स्वदेशी है ना, पहला इंडिजीनियस है आपका 1.0 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट का डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। इसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एडवांस कंप्यूटिंग विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसे रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार के अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
पूछेगा आपसे ना कि बताओ ध्रुवा क्या है निम्न में से। तो ध्रुवा क्या है भैया, ध्रुवा आपका क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है भैया 64 बिट का, ठीक है, 64 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर है आपका। या भैया क्या है, इसकी हाई क्षमता जो है वो भैया बहुत उच्च है, उन्नत मल्टीटास्किंग है क्षमता है भैया, ठीक है, और बेहतर विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह ध्रुवा 64 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव सिस्टम, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है भैया आपका, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ भैया ध्रुवा क्या है, तो आप कहेंगे ध्रुवा एक भैया 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको किसने बनाया है भैया, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एडवांस कंप्यूटिंग विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक है ना, किसने बनाया है, सीडैक जिसको हम कहते हैं सीडैक, ठीक है, सीडैक ने इसको बनाया है भैया, सीडैक ने इसको बनाया है भैया, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय भोजन परंपरा के यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा, राष्ट्रीय भोजन परंपरा के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है। सुबह सुबह भोजन, इटालियन क्यूजीन अर्न्स यूनेस्को स्टेटस, देख रहे हो, इटालियन क्यूजीन अर्न्स यूनेस्को स्टेटस। देखो यहाँ पर पिज्जा बना हुआ है, यहाँ पर चाउमीन रखी हुई है, यहाँ पर आपका वो रखा हुआ है, मंचूरियन रखा हुआ है, तो है ना। और कुछ मंगवाऊं, बताओ और कुछ मंगवाऊं सुबह सुबह, हाँ और कुछ मंगवाना तो नहीं है। देखो लिखा हुआ इटालियन क्यूजीन अर्न्स यूनेस्को स्टेटस, ये आपका पिज्जा रखा हुआ है 2, ये आपका वो सब रखा है, ये चाउमीन रखी हुई है आपकी, है ना। और कुछ चाहिए, चलो सुबह इतना ही खा लो, बाकी फिर आगे देखेंगे, ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा, ठीक है। देखो तो राष्ट्रीय भोजन परंपरा के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है, ये आपका इटली बना है, ठीक है, इटली, इटली, तभी देखो लिखा हुआ ना इटालियन क्यूजीन, इटालियन क्यूजीन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से इटली की पाक कला परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दर्ज किया है, जिसने यह सम्मान प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली राष्ट्रीय भोजन परंपरा बन गई है। आपसे पूछेगा बताओ यूनेस्को की पहली कौन सी ऐसी मतलब जो है परंपरा है जिसको भैया भोजन के लिए, तो आप कहेंगे भोजन की परंपरा भैया पहली है कहाँ की, इटली की, है ना। आधिकारिक रूप से इटली की जो पाक परंपरा है, इटली का जो भैया इसको ट्रेडिशन को भैया क्या है आपका अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। और पहली भैया राष्ट्रीय भोजन परंपरा ये बन गई है। कोई दिक्कत बताओ, होम डिलीवरी करवा दें, अभी करवाते हैं, रुको, चलो होम डिलीवरी करवा देंगे, ठीक है, तुम परेशान मत हो। लेकिन तुम्हें बताओ सुबह सुबह ये सब खा लोगे, हैं? वैसे तो हमारे गुरुजी जिनसे मतलब हम ऑफलाइन पढ़ते थे 2014-15 की बात है, तो वो कहते थे कि मतलब सुबह सुबह मतलब मैं कहूँगा नहीं, वो लोग खाते हैं सुबह सुबह एकदम 5 बजे, है ना। सुबह सुबह पता कौन खाता है, हम सुबह सुबह, अच्छा आपके घर में अगर कुछ लोग होंगे जिनको हम सुबह सुबह जाते हैं, जिनको मतलब है ना, समझ गए ना, कहूँगा नहीं, सुबह सुबह वो लोग खाते हैं एकदम अर्ली 5 बजे, आप तो वो नहीं हो, है ना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। हाल ही में किसकी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसका अनावरण किया गया, बताएंगे ये किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है ना, किसकी ऑटोबायोग्राफी है भैया, तो ये भैया किसकी ऑटोबायोग्राफी है, शिखर धवन की, ठीक है, शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है आपकी। क्रिकेटर और उद्यमी शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये भैया इसका 14 दिसंबर को दिल्ली में दलीला पैलेस में किया भैया, ठीक है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की, किसकी, शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है आपकी, ठीक है, शिखर धवन की। अगला, भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन है, दिनेश खारा, अश्वनी तिवारी, स्वामीनाथन, जी कौन है भैया, आप कहेंगे इनका नाम है रवि रंजन, कौन है, रवि रंजन है, जिनको क्या बनाया गया है, एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, देखो, ठीक है। रवि रंजन को 15 दिसंबर 2025 से भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। इनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2028 तक, अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी, जो भी पहले हो, ठीक है। तो कब तक रहेंगे भैया, 2028 तक ये रहेंगे, ठीक है। रवि रंजन इनका नाम है भैया। अगला, भारतीय सैन्य अकादमी से पास होने वाली पहली महिला कौन बनी है, बताएंगे, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बताएंगे पहली महिला है जो सैन्य अकादमी से पास होने वाली पहली महिला कौन बनी है, इनका नाम है साई जाधव, कौन बनी है, साई जाधव बनी है भैया, ठीक है। देखो हाल ही में लेफ्टिनेंट साई जाधव भारतीय सैन्य यानी आईएमए जिसको हम कहते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास करने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अकादमी से टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी भी बनी है।
इस संस्थान की स्थापना 1932 में हुई थी और इसमें 67,000 से अधिक सिर्फ पुरुष अधिकारियों को ही प्रशिक्षित और कमीशन किया गया है। ये पहली महिला आईएमए से, ठीक है, आईएमए से पहली महिला बनी है कौन? साईं जाधव। कौन है? साईं जाधव इनका नाम है, ठीक है, इससे आईएमए से भैया, ठीक है। अगला है कौन सी भैया? उमगोंड, है ना। उमगोंड पारंपरिक नाव दौड़ कहां पर आयोजित करेगी? कौन सी भैया? कौन सी? उमगोंड पारंपरिक नाव है आपकी, कौन सी? उमगोट पारंपरिक नाव दौड़ ये कहां पर आयोजित करी गई है? तो आप कहेंगे ये करी गई भैया मेघालय में। कहां पर? मेघालय में करी गई। कहां पर? मेघालय में। कौन सी है? उमटोंग पारंपरिक नाव दौड़ है आपकी, ठीक है। देखो, उमगोट पारंपरिक नाव दौड़ और त्रिपहाड़ी एसेंबल्स महोत्सव का आयोजन 12 से 13 दिसंबर 2025 को मेघालय के वेस्ट जाइटिंग हिल्स में किया गया। इस कार्यक्रम में भैया उमगोट नदी के किनारे, कहां पर? उमगोट नदी के किनारे स्वदेशी नदी आधारित परंपराओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संरक्षण संदेशों के महत्व को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये कौन सी है भैया? ये भैया उमगोट है, पारंपरिक नाव दौड़ है जो मेघालय में आयोजित करी गई है। ओके, चलो अगला, हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड 2025 किसने जीता? बताएंगे। हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड ये किसने जीता है भैया? ये दोनों किसने जीते हैं? तो ये दोनों जीते हैं भैया आपका कौन सा भैया? इनोविटी में। कैसा? इनोविटी ने जीते भैया, इनोविटी ने जीते। देखो, इनोविटी टेक्नोलॉजीज को भैया आस्क प्राइवेट, है ना, एएसके प्राइवेट वेल्थ और हुरुन इंडिया ने इंडिया यूनिकॉर्न, कौन सा? 2 अवार्ड जीते हैं इन्होंने। एक है इंडिया यूनिकॉर्न है और एक आपका एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड, ये दोनों से सम्मानित किया गया। इसे इंडिया चीता गजेल यूनिकॉर्न इंडेक्स में चीता का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इनोविटी हर साल 2000 से अधिक शहरों और 20,000 व्यापारियों में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन को संसाधित करता है और खाद्य और किराने, जीवन शैली और हेल्थ केयर और क्षेत्रों में एंटरप्राइज रिटेलर्स की सभी खरीद को आधे से अधिक संभाल रखा है, ठीक है। तो इसको 2 अवार्ड मिले हैं। 2 अवार्ड कौन कौन से हैं? एक है इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड। किसको मिला है? इनोविटी को मिला है। किसको? इनोविटी को ये अवार्ड मिला है आपका, ठीक है। अगला है भैया कौन सा भैया? आपका NLCIL, है ना, या NLC इंडिया लिमिटेड। NLC इंडिया लिमिटेड 110 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर विकसित करेगा? कौन भैया? NLC इंडिया लिमिटेड रिसेंटली डेवलप कितना भैया? 110 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। 110 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ये कहां पर ये विकसित करेगा? कौन? NLC इंडिया। NLC इंडिया करेगा भैया आपका कहां पर? आप कहेंगे ये करेगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में करेगा भैया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहां पर करेगा? देखो कहां पर भैया? आपने कहा 110 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड, कहां पर? उत्तर प्रदेश में ये करेगा भैया, ठीक है। कौन करेगा? NLC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कहां पर? NRTC की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। NCRTC एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो केंद्रीय सरकार और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों की साझेदारी में करती है, ठीक है। तो ये कौन करेगा? NLC इंडिया करेगा। और किसके भैया स्वीकृति मिली है? स्वीकृति मिली है NCRTC की, ठीक है। NCRTC की स्वीकृति मिली है भैया, ठीक है। तो ये भैया अगला क्वेश्चन है, जॉस एंटोनियो कॉस्ट को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? बताइए। जॉस एंटोनियो कॉस्ट को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जॉस एंटोनियो कॉस्ट बने हैं चिली के। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। क्या है? चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। जॉस एंटोनियो कॉस्ट, क्या नाम है? जॉस एंटोनियो कॉस्ट को कहां का? आप कहेंगे चिली। चिली की कैपिटल क्या है? चिली की कैपिटल है सेंटियागो, ठीक है। देखो, चिली रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। जॉस एंटोनियो कॉस्ट को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। राष्ट्रपति रनर अप चुनाव में 58.16 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति रन अप चुनाव में इन्होंने 58.1 चिली के बने, ठीक है। चिली के बने भैया, ठीक है। चिली सेंटियागो। ओके, आगे नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस ये मैंने आपको करा दिए थे, अभी लास्ट वाले एक बार और पढ़ लो, ठीक है। यहां से सारे तो हमने करा रखे हैं। 21 नवंबर को क्या मनाते हैं? महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है। 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 26 को ही भैया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस, ठीक है। ये दिवस हमने कई बार पढ़ लिए हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन करते रहें, ठीक है। रिवीजन करते भैया, जिनको 40 मिनट की क्लास लेनी है उनकी क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब स्टैटिक जीके वाले बच्चे रुका करें, ठीक है। आप जो बताते हो ये मैं पिछले 1.5 सालों से झेल रहा हूं कि सर 40 मिनट की क्लास लो, 40 मिनट की क्लास लो, ठीक है। ऐसा लग रहा है 10-5 मिनट में तुम्हारा मतलब बिजनेस छूटा जा रहा है ना बेटा। तो आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास 40 मिनट ही होती है, स्टैटिक की क्लास अगले 10-15 मिनट होती है, ठीक है। तो इस बात को आप ना कहें प्लीज, समझे मेरी बात को, ठीक है। मैं अपने फायदे के लिए यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ बच्चों के फायदों के लिए करता हूँ। मेरा इसमें क्या नहीं, मैं तो अभी बंद कर दूँ क्लास को, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को ना कहें। आपको अगर सिर्फ करंट अफेयर्स लेना है तो आपकी क्लास करंट अफेयर्स की हो जा चुकी है, ठीक है।
देखो, एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की है। हो सकता तुम्हें सब कुछ ये याद हो, ठीक है, हो सकता तुम्हें ये हो सकता तुम कह रहे हो तो तुम्हें इस किताब का भी नाम याद हो, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब भी तुमको याद हो, है ना, क्योंकि तो आपको याद है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको ये नहीं याद है, ठीक है, उनके लिए क्लास हेल्पफुल होती है, ठीक है। देखो, एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की है। मदर टेरेसा नवीन चावला की है। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री ये जनरल वीपी मलिक की है, ठीक है, जनरल वीपी मलिक की है आपकी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। और लेट्स किल गांधी किसकी है, आप कहेंगे तुषार गांधी की है। फिर से एक बार देखेंगे, एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर, मदर टेरेसा नवीन चावला, कारगिल फ्रॉम द सरप्राइज टू विक्ट्री जनरल वीपी मलिक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, लेट्स किल गांधी तुषार गांधी की है, ठीक है। आगे देखो, अगला संविधान संशोधन की बात करेंगे जो आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और आपके एनटीपीसी सब में पूछेंगे, ठीक है। ठीक नहीं भैया, थीम जो होती है ना दिवस की, ये हर साल बदलती है। दिवस तो वही रहते हैं, बट क्या होती है, थीम बदलती रहती है ना, थीम बदलती रहती है इसकी। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। क्या हुआ इसमें, संपत्ति का जो अधिकार था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी के मूल अधिकार में कटौती करी गई। और 31वां संविधान संशोधन 1972 में क्या हुआ भैया, लोकसभा की जो सीटें थी उनकी संख्या को बदलकर 525 से 545 कर दी गई, ठीक है। फिर है 35वां संविधान संशोधन 1974 में क्या हुआ, इसके तहत जो सिक्किम है ना, सिक्किम को भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। किसको सी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी। फिर जो आपका पूर्ण राज्य कब बना, सिक्किम, सिक्किम बना था पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन। हर एक परीक्षा ने इसको पूछा है, ठीक है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है 35 और 36 में, 35 और 36 में कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो ये भैया आपका 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 10वीं अनुसूची समाप्त करेगी। 41वां संविधान संशोधन ये कब हुआ, ये 1976 को हुआ था। इसमें भैया राज्य के लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 62 करी गई, ठीक है। आगे देखो, अगला है भैया युद्ध आपके हैं। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, है ना, अंग्रेजों के बीच और भैया फ्रांसीसियों के बीच ये आपका हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और किसका भैया, अहमद शाह अब्दाली, पानीपत तृतीय। बक्सर हेक्टर मुनरो और भैया मीर कासिम के बीच। और पोर्टोनोवा 1781 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुए थे भैया, ठीक है। अगला फुल फॉर्म्स देखेंगे, लैंड जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, मैन जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, और पैन का फुल फॉर्म होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये भैया कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, और ये डेली पढ़ने से ही होती है, ठीक है, इसलिए इस क्लास को बाद का 10 मिनट रखा जाता है, ठीक है। मुझे भी पता है कि करंट अफेयर्स अगर मैं 30 से 35 मिनट पढ़ाऊं तो ठीक है, लेकिन 30 आप अगर कभी भी ध्यान से दो तो आपके 35 से 40 मिनट ही तो करंट अफेयर चलता है डेली वाला। उसके बाद के 10 मिनट तो हम क्या करते हैं, हम आपको पुराना जो भी डाटा होता है उसको पढ़ाते हैं, है ना, और पुरानी चीज़ों को रिवाइज कराते हैं। तो इसमें आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, आपका मन है तो ले लिया करिए, नहीं तो आप 35-40 मिनट के बाद जहाँ से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है वहाँ से आप उसको क्विट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो, और नहीं पता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करते हैं, सिर्फ 10 मिनट बचाने के चक्कर में, ठीक है। जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब मेरे पढ़ाने के बाद 10 मिनट आप जो है इन चीज़ों को पढ़ते होंगे, है ना, मुझे नहीं लगता है। मतलब वैसे सब्जेक्टिव पढ़ते हैं बट एक साथ रिवीजन आप नहीं कर पाते होंगे, मुझे पता है, बहुत पता है, ठीक है। तो बाकी आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है भैया, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब देखो ये भी क्या है, ये भी आपके लिए ही तो है, वन लाइनर रिवीजन कब का है, जो हमने 25 सितंबर को पढ़ा होगा, ठीक है। तो पुराना तुम कब जाओगे, तुम जाओगे क्या पीडीएफ को खोलोगे कि 25 सितंबर का रिवीजन करना है? चलो देखो, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, ये रखा गया अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये किया गया कीर स्टारमर को। किसको, कीर स्टारमर को किया गया है। K9 वीजा कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो K9 वीजा कार्यक्रम शुरू किया था चाइना ने। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने पूर्वी तट पर विश्व स्तरीय शिपयार्ड विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ये किए तमिलनाडु के साथ। किसके साथ, तमिलनाडु के साथ किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है, यह किया था दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग का किया था। धोरडो गांव किस राज्य का चौथा पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है, तो गुजरात का। कौन सा, धोरडो गांव है जो भैया गुजरात का चौथा सौर ऊर्जा से संचालित पूर्ण गांव आपका बन गया है, ठीक है। दिवंगत डिकी बर्ड का संबंध किस खेल से था, तो डिकी बर्ड का संबंध क्रिकेट से था। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक गीत यानी जो ऑफिशियल सॉन्ग था ब्रिंग इट होम, ठीक है, इसको किसने गाया था, जो आपका विमेंस वाला वर्ल्ड कप हुआ था, तो ब्रिंग इट होम को गाया था श्रेया घोषाल ने, ठीक है, श्रेया घोषाल। सोचो कि कब का रिवाइज हो रहा है, और फिर इसकी जब एक क्लास लेके आता हूं सिंगल तो फिर आपको रिवाइज होता है। सारी कहानी रिवीजन की है भैया,
सारी की सारी कहानी रिवीजन की है बॉस। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने की घोषणा करी है? तो ये करी है बुर्किना फासो और भैया नाइजर और माली, इन तीनों ने। ठीक है, बुर्किना फासो, नाइजर और माली ने भैया। किस भारतीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की विश्व की दूसरी रैंकिंग में भैया शामिल किया गया? नागालैंड विश्वविद्यालय को। विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया नागालैंड विश्वविद्यालय को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन चुने गए? ये है मिथुन मनहास है। कौन है? मिथुन मनहास है। और 80वें यानी 80 नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? एनालेना बैरबाक ने करी है। किसने करी? एनालेना बैरबाक ने इसको किया है भैया। किस समुदाय ने रोज हसनाह नववर्ष मनाया है? ये यहूदियों ने मनाया है। ठीक है, केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों का 29वां सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ। ठीक है, चंडीगढ़ वाली है। अगला प्रीमियर की गई, ये भी 15, ये भी 15, अच्छा ये 15, ये 16 होगा। ठीक है, ये क्या है? 16 होगा, 16। हाल ही में प्रीमियर की गई फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी किसकी बायोपिक है? ये योगी आदित्यनाथ की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने पुराने थे, उनको भी पढ़ लिया हमने 2 मिनट में। ठीक है, कितना नुकसान होता है। अब आ जाओ, अब आज का रिवीजन करो और आराम से घर जाओ भैया। ठीक है, आराम से घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा अभी बाद में कि पीडीएफ कहां पर मिलेगी, कौन कहां पर होगा, आपकी बुक से संबंधित सारे डाउट होंगे, लेकिन अभी इसको आप पढ़ो। ठीक है, देखो पहला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? बताओ, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं भैया? आप कहेंगे भैया ये किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है, कहां गए आपके? प्रशांत वीर। ठीक है, प्रशांत वीर बने हैं। विजय दिवस कब मनाया गया? बताएंगे, विजय दिवस कब मनाया गया बॉस? बताओ, विजय दिवस कब मनाया गया? बताओ बॉस, कब मनाया गया विजय दिवस? आप कहेंगे 16 दिसंबर को भैया। कब? 16 दिसंबर को मनाया गया भैया। ठीक है, 16 दिसंबर को मनाया गया। सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने 68वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की भैया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है भैया? और इन्होंने जूनियर में जीता है और मनु भाकर ने सीनियर में जीता था। संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता हुआ है भैया मालदीव में। ठीक है, और ये कैसी है? नौसैनिक एक्सरसाइज है, यानी मैरीटाइम यानी नेवल एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। किस राज्य के स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर प्रतिबंध लगाया गया है? यह लगाया गया है आपका कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला, 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स की कुल कितने पदक भारत ने जीते हैं? आप कहेंगे भारत ने कुल 56 पदक जीते हैं। ठीक है, कुल कितने? 56 मेडल भारत ने जीते हैं और 7वें स्थान पर रहा है। रेलवे स्टेशन ने सतत नवाचार के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार मिला है मियाना रेलवे स्टेशन को। कितनों? मियाना रेलवे स्टेशन को मिला है भैया आपका ये। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क, इसका उद्घाटन कहां पर किया है? वन्यजीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में किया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में किया है भैया। ध्रुवा 64 लॉन्च किया गया है और ये क्या है? तो ध्रुवा 64 एक 64 भैया बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको सी डॉट ने बनाया है। किसने बनाया है? जिसको सी डॉट ने जिसको बनाया है भैया। राष्ट्रीय भोजन परंपरा के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? बताएंगे, भोजन परंपरा के लिए किसको मिला है भैया? आप कहेंगे भोजन परंपरा के लिए मिला है इटली को ना, इटालियन क्यूजीन को। ठीक है, इटालियन। पहला किसकी आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसका अनावरण किया गया है? यह है भैया शिखर धवन की। किसकी है? शिखर धवन की है भैया। कौन सी भैया? आप कहेंगे द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? यह रवि रंजन को बनाया गया। किसको? रवि रंजन को बनाया गया है। भारतीय सैन्य अकादमी से पास होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो भारतीय सैन्य इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होने वाली पहली महिला बनी है साई जाधव। कौन है? साई जाधव है आपकी। ठीक है, कौन से? उमगोट पारंपरिक नाव ये कहां पर आयोजित करी गई? ये आपकी मेघालय में। कहां पर? मेघालय में आयोजित की गई उमटोंग पारंपरिक नाव दौड़ आपकी। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? अभी तक भी बहुत सारे साथियों ने फीस को नहीं जमा किया है तो फीस जमा कर देंगे क्लास भैया। ठीक है, हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला है इनोविटी को। किसको? इनोविटी को मिला है। किसको? इनोविटी को मिला है। अगला है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 110 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट ये कहां पर विकसित करेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में विकसित करेंगे भैया ये। अगला, जॉस एंटोनियो कोस्ट को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जॉस बताएंगे कहां के बने हैं? ये बने हैं कहां के? चिली के। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो है भैया। ठीक है,
हाँ, ये आपकी क्या है, करंट अफेयर्स पत्रिका है, जो आपने देखी होगी, जो आपने खरीदी होगी। जिन तक ये किताब पहुंच चुकी है वो एक बार सभी साथी इसका रिव्यू जरूर देना, ठीक है, सभी इसका रिव्यू जरूर दें, ठीक है। और जिनकी अभी नहीं पहुंची है, तो आज है भैया, आपकी तारीख कितनी है ना, तो आज आपके पास ये पहुंच जाएगी, मतलब आजकल में, मतलब ये सब डिलीवर हो रही हैं, ठीक है। बाकी वो लोकेलिटी पर डिपेंड करती है कि कहां पर कैसी कैसी लोकेशन है। निश्चिंत रहे, आपके पास, आपके हाथ में होगी, आपने पैसा खर्च किया है, आपने अगर किसी पर भरोसा किया तो आपका भरोसा बिल्कुल पहुंचेगी आपको, ठीक है, बिल्कुल पहुंचेगी। अगर आपको अभी भी बुक आपको ऑर्डर करनी है तो मेरे हिसाब से इसको RWA एप्लीकेशन से आप करें, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, लगभग 47 रुपए के लगभग। वहां पर आपको ये किताब 180 के आसपास मिल रही है, जबकि RWA ऐप पर ये मात्र आपको 129 में मिल रही है, ठीक है। एप्लीकेशन पर कर ले। अगर आपको करना नहीं आता है ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर पूछें जिसने किया हो, बहुत आसानी से होता है। बस हमें क्या होता है, हम उसमें जो है अपना वाला आईडी पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, जो हम भूल, उसमें लिख के आता है फॉरगेट। तो एक बार आप कर लेंगे तो आपका प्रॉपर रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकेंगे इसको, ठीक है। चलो, अब ये आपका होमवर्क है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप कहां पर करेंगे, आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। कहां पर, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे भैया, ठीक है। इंतजार रहेगा आप सभी का। पीडीएफ के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो पीडीएफ आपको कहां पर मिलती है, आपको RWA ऐप पर मिलती है, ठीक है। RWA ऐप पर आपको जाना है, वहां पर आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से रोजगार विद अंकित ओपन करना है, ठीक है, उसमें सेक्शन होगा, क्योंकि उसमें टीचिंग, SSC और बहुत सारे होंगे, तो ये इसमें, और इसमें आपका एक अलग से फोल्डर बना होगा CA मतलब करंट अफेयर्स का, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा चारा है आपको, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ को आपको कहां पर मिलती है, आपको टेलीग्राम पर मिलती है। कहां पर, टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम भैया आपका कौन सा है, RWA करंट अफेयर्स के नाम से, RWA करंट अफेयर्स के नाम से, ठीक है। इसके नीचे अभी मैं लिंक पिन करवा दूंगा करंट अफेयर्स का, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद एक हमारा पेज है आपका RWA करंट दोस्त, ठीक है, इसका भी हम लिंक पिन करवा देंगे, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। यहां पर भी आपको करंट अफेयर्स, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित RWA करंट अफेयर्स दोस्त में आपको मिलती है, ठीक है भैया, ठीक है। मुलाकात करते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह, आपका इंतजार रहेगा। दिल से धन्यवाद है आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए भैया, ठीक है। और बाकी जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ करंट पढ़ना है, तो वो क्या किया करें, वो स्टार्टिंग में जब करंट अफेयर्स होता है उसके बाद वो जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट के जो भी 5-7-10 मिनट होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं स्टैटिक और भैया रिवीजन कराता हूं, ठीक है। तो आप पे है, आपको जैसा अच्छा लगे, आप जैसे आपको सुलभ लगे वैसे आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। इंतजार रहेगा आप सभी का, और भारी संख्या में, ठीक है, इससे भी भारी संख्या में जुड़ने का, ठीक है। तो बनाओ भैया, जुड़ा करो भारी संख्या में, थोड़ा उठो सुबह, कष्ट करो मेरे लिए भी, है ना, और नौकरी मिलेगी तो वो तुम्हारे लिए होगी। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।